तो देखिए आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आवर बॉडी। अपने बॉडी के बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब आवर बॉडी मतलब हमारा शरीर। क्या होता है? हमारा शरीर के बारे में जानेंगे। अपने शरीर के बारे में जानेंगे, कुछ क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कुछ क्या पार्ट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें जानेंगे। जैसे देखिए पहला हमारा क्या है? सेल्स। अब सेल्स मीन्स हमने बताया कोशिका होता है। कोशिका क्या होता है? ये कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के लिए। इसी कोशिका से, एक ही कोशिका से हमारा पूरा शरीर बना है। यानी ह्यूमन बींग्स अगर बना, मनुष्य अगर बना है तो दे आर मिलियंस सेल्स, तब जाके हमारी बॉडी बनती है। समझ में आ रहा है? तो सेल्स मीन्स क्या होता है? कोशिका, ये आपको पता होगा। अब कोशिका का डिफिनीशन क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज, अगर हम पूछे डिफिनीशन ऑफ कोशिका, कोशिका की परिभाषा क्या होगी? सेल्स किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचना और ये फंक्शन, यही फंक्शंस करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? ग्रो करती है। इसके बारे में हमको आपको जानना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, किसी से नोन है, इसी को हम बोलते हैं क्या? सेल्स बोलते हैं। जैसे आगे और देखिए, द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी किससे बना है? ह्यूमन बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। तो लिखा गया द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ सेल्स। किससे बना है? सेल से बना है। यानी ह्यूमन बींग्स, अगर मनुष्य अगर किसी से बना है, एनिमल्स अगर किसी से बना है, जितने भी लिविंग चीज अगर किसी से बना है तो किससे बने हैं? ये आपको पता होना चाहिए। तो सेल का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है एक एनिमल्स के जीवन में, एक लिविंग के जीवन। कोई भी लिविंग चीज है विदाउट सेल की वजह से बना ही नहीं है। तो दे आर मिलियन सेल्स ऑफ ग्रुप। दिस इज मतलब ये हमारी बॉडी को फॉर्मेशन करती है। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखा गया है द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ सेल्स, यानी सेल्स से बनी। आगे देखिए, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी सेल्स भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे ब्लड के सेल्स अलग होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट वो अलग चीज है, उतना उसका भी अलग सेल्स है। तो ये हमारी बॉडी आपको पता है। तो जहां भी आप देखेंगे सेल्स से हमारी बॉडी बनी है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे सेल्स क्या होता है तो आप बताएंगे हमारी बॉडी का एक स्मॉल यूनिट है। अगर पूछा जाए कि आपकी बॉडी का यूनिट क्या है तो आप बताएंगे हमारी बॉडी का यूनिट सेल है। समझ में आया? जैसे देखिए कैसे बनता है, पहले इसको आप समझा दें तब आपको बता दें कैसे सेल से हमारी बॉडी बनती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या? ऑर्गन्स। ऑर्गन मींस क्या होता है? अंग, हम बोलते हैं इसको अंग। ऑर्गन्स जैसे फिंगर, आईज, नोज, लीवर, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, तो बहुत सारे हमारे ऑर्गन है ना। नहीं बोलते ऑर्गन डोनेट करना, मतलब अपने शरीर का अंग। ठीक, तो ये ऑर्गन क्या होता है? तो देखिए टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू मेक आवर ऑर्गन्स। यानी जब बहुत सारे टिश्यूज मतलब होते हैं, ऊतक किसको बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? बहुत सारे टिश्यू जब एक ग्रुप में आते हैं तो हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जैसे आइस हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, तब बनता है मेक आवर बॉडी ऑर्गन बनते हैं। एंड मेनी ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। यही जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन जब मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम जब बनेगा तभी कोई काम होता है। समझ में आया? तो आगे देखिए ये होता है ऑर्गन। ऑर्गन में आपको समझ में आया ऑर्गन कैसे बनता है? जब मिलियंस ऑफ टिश्यू यानी बहुत सारे टिश्यू यानी ऊतक के ग्रुप में आते हैं तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए अगर एक बाइक है और एक बाइक में कई सारे पार्ट्स होते हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए अगर हम बोले बाइक का सिस्टम पूरा चलाना है तो अगर एक पार्ट, किसी का एक पार्ट अगर हम निकाल लें तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब पूरा पार्ट मिल के काम करेगा तो उसी को बोलेंगे हम सिस्टम। एक बहुत भारी भरकम में जो चीज काम करता है उसको बोलते हैं सिस्टम। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, अभी बता रहे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। तो ये सब जब सारे एक साथ मिलके काम करते हैं तो उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। समझ में आया? और एक को अगर हम बात करें तो होता है ऑर्गन। समझ में आ रहा? ये होता है ऑर्गन। नेक्स्ट देखिए तीसरा हमारा जो ये दूसरा हो गया, तीसरा हमारा क्या? स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन एक्चुअली बोन, जिसको बोलते हैं आप हड्डी। ठीक, तो देखिए क्या होता है? द बोन्स इज आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में रहता है। ये मेक अप क्या करता है? ये स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हमारे द स्केलेटन सिस्टम गिव
शेप हमको देता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सपोर्ट टू द बॉडी, हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है। जैसे हमने इसके पहले बताया था, बोन्स का बहुत बड़ा रोल है शरीर में, यानी कि किसी जैसे मान लीजिए छत को हम लगा रहे हैं तो छत में बहुत सारे आयरन्स का या लोहे का हमने छड़ डाला है कि नहीं? अगर मान लीजिए अगर उसको हम डालते हैं तो छत टिक पाता नहीं टिकता। तो ऐसे हमारी बॉडी है, बॉडी के मसल्स के बीच बीच में हमारी हड्डियां हैं, उसी मसल्स को रोक के रखे, टाइट बना के, सपोर्ट बना के। मान लीजिए आपके शरीर से अगर पूरा हड्डी खींच के हम निकाल लें तो आपकी बॉडी पूरा लूज बन जाएगी तो पूरा का पूरा आपका मसल्स ही रहेगा ना वहाँ पे। तो जब मसल्स रहेगा तो आपकी बॉडी सपोर्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ठीक, तो देखिए ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। द बोन्स आवर बॉडी मेक, यानी बहुत सारे बोन्स मिलके हमारे क्या बनाते हैं? स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, द स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप, सपोर्ट, और क्या देता है? सपोर्ट देता है। हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड आगे और देखिए, इट्स आल्सो प्रोटेक्ट, और क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इनर बॉडी, हमारे बॉडी की सुरक्षा भी करता है। ये कौन? बोन्स, यानी स्केलेटन। अब याद रखिए, बहुत सारे जब बोन्स यानी मोर देन बोन्स, तब जाके ये हमारा क्या बनता है कि स्केलेटल सिस्टम बनता है, यानी ये चीज बनता है। समझ में आया? अब स्केलेटल सिस्टम आपको पता होगा, स्केलेटन हमारे बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, सपोर्ट प्रोवाइड किया, मतलब हमको क्या दिया? एक सहारा दिया। नेक्स्ट, और प्रोटेक्ट भी करता है हमारे शरीर को, सुरक्षा भी करता है ये बोन्स। ठीक है, और आगे देखिए, आवर बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? सुरक्षा करता है। आवर बॉडी मेड ऑफ, हमारी बॉडी में अगर टोटल देखा जाए कितना बोन्स होते हैं? 206, यानी 206 हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। 206 वी कैन। अब देखिए, बोन्स पता चल गया क्या होता है? सपोर्ट, प्रोटेक्ट। विदाउट बॉडी को अगर सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्ट चाहिए, तो विदाउट बोन्स के होगा नहीं। और बोन्स जो है 206 हमारे बॉडी में हैं। अब आगे देखिए, अगर बोन्स है तो हम क्या कर रहे हैं? स्टैंड, यानी खड़े हो पा रहे हैं, सभी हो पा रहे हैं, और चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा पा रहे हैं। किसी की मान लीजिए हड्डी टूट जाती है तो क्या पैर की हड्डी टूट चल पाएगा? नहीं चल पाता। तो आपको पता है ना कि हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट है। ठीक, अब आगे देखिए, अगर सेल्स को पूरा समझना बॉडी कैसे फॉर्म होती है तो देखिए कैसे। जैसे देखिए, पहले जो है इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक पहला जो है हमारी, अब देखिए पहला हमारा क्या आता है? जैसे मान लीजिए, अगर हम एक बात पहले मान लीजिए, अगर एक पूरे घर को बनाना है तो पहले हम क्या करते हैं? बहुत सारे ईंट लाते हैं कि नहीं लाते? अब बहुत सारे जब ईंट आ जाते हैं तो एक दीवार खड़ा करते हैं, नहीं पूरी दीवार खड़ा होती है। ठीक, और जब पूरी दीवार खड़ा हो जाता है तो एक रूम बनता है, यानी बोलते हैं कमरा बनता है ना। अब बहुत सारे कमरे जब मिल जाते हैं तो हमारा एक घर बनता है कि नहीं? घर बनता है। अब ऐसे हमारी बॉडी बनती है। जैसे देखिए, पहले हमारा क्या आता है? सेल आता है, सेल। अब बहुत सारे सेल जब आते हैं तो क्या बनता है? बहुत सारे टिश्यूज जब आ जाएंगे क्या? ऑर्गन। शांत रहिए। अब जब ऑर्गन बन गया तो बहुत सारे ऑर्गन आएंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम जब बन गया तो हमारे क्या बन जाएगी? यानी शरीर बन गई कि नहीं बन गई? अब देखिए, सेल में कोशिका आ गया, टिश्यू में ऊतक आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गन कैसे बना तो बताएंगे मोर देन टिश्यू। बहुत सारे जब क्या आते हैं मोर देन टिश्यू तब हमारा बनता है ऑर्गन, यानी कि अंग। अब इस अंग में क्या आता है? जैसे लीवर, किडनी, ये सब हो गया, पूरी स्पेसिफिक इंटरनल पार्ट जितना होता है। और ऑर्गन सिस्टम में जब बहुत ये सब जितने पूरे टोटल एनिमल के काम करते हैं तो सिस्टम हो गया पूरा। और जब सिस्टम बन गया तो बॉडी अपने आप। ये होता हमारा सेल्स का स्ट्रक्चर। समझ में आया? ये चलिए, धन्यवाद।